तो घनानंद के 10 पद पढ़ चुके हैं, 5 पद और पढ़ने हैं, उसके साथ ही घनानंद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने कवियों को पढ़ चुके हैं अभी तक? हाँ, कौन कौन से? घनानंद को पढ़ चुके हैं क्या? पढ़ रहे हैं। और टोटल कितने हैं? 4। इसके बाद तुलसीदास और फिर एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। घनानंद की जो कविताएं हैं वो संयोग की है या वियोग की कविताएं हैं? वियोग की कविताएं ना, मतलब उनकी प्रेमिका या उनके प्रभु ईश्वर उनके साथ नहीं रहते, विरह के कवि हैं, प्रेम के पीर कवि हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं घनानंद क्या कह रहे हैं। क्यों हंसी हेरी हरियो हेरा, अरुहित के चित चाह पढ़ाई। अब फिर आप लोगों का काम शुरू हो गया, बताइएगा मुझे कौन सा अलंकार है। क्यों हंसी हेरी हरियो हेरा, हंसी हेरी हरियो हेरा, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। वेरी गुड। क्यों होगा? वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो घनानंद क्या कह रहे हैं कि क्यों तुमने हंसकर मेरी ओर देखा और मेरा क्या कर लिया? हृदय चुरा लिया, है ना। कैसे दिल कैसे चुरा लेते हैं? हंस के देखते हैं, लड़का वहीं खत्म हो जाता है ना, कहानी वहीं शुरू हो जाती है। तो घनानंद वही कह रहे हैं कि क्यों तुमने मेरी ओर हंसकर देखा, हंस कर मुझसे बात की और मेरा हृदय क्या कर लिया? चुरा लिया। हंसी हेरी, हंसकर देखा, और हरियो हेरा, हृदय को क्या कर लिया? हर लिया, मुझे जीत लिया, है ना। क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, और क्यों तुमने क्या किया? प्रेम की चाह बढ़ाई, प्रेम की कामना मेरे मन में बढ़ा दी। मतलब आपका प्रेम कब बढ़ता है? जब आपको लगता है सामने वाला भी क्या है? आपसे प्रेम करता है। आप किसी को देख रहे हो, आपको देख ही नहीं रही है या देख ही नहीं रहा है, तो मन में भावनाएं बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। लेकिन आप किसी को देख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वह भी आपको हंसकर देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी मन की भावनाएं क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि क्यों तुमने हंसकर मेरी ओर देखा और मेरा हृदय चुरा लिया, क्यों तुमने मेरे मन में चित्त में चाह, मतलब प्रेम की इच्छा को बढ़ाई। अब फिर बताओ, चित्त चाह कौन सा अलंकार होगा? क्यों होगा? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगली पंक्ति देखते हैं। काहे को बोली सुधासने बैननी, चैननी मैन निसेन चढ़ाई। क्यों तुमने सुधासिनी, सुधा मतलब क्या होता है? हाँ, सुधा मतलब क्या होता है जी? नहीं पता? अमृत। ठीक है, तो क्यों अमृत जैसी वाणी बोली। प्रेम में शुरू में वाणी कैसी लगती है? एकदम मीठी लगती है। बातें क्या लगती है? प्रेम में अमृत जैसी बातें लगती है। जब प्रेमी या प्रेमिका, जब प्रेम की शुरुआत होती है, तो वही कह रहे हैं कि काहे को बोली, क्यों मुझसे प्रेम के आरंभ में तुमने मीठी मीठी अमृत जैसी वाणी बोली, और चैननी मैन निसेन चढ़ाई, और मन को क्या किया? आनंद पूर्वक निसैन। निसैनी किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? हाँ, निसैनी किसको बोलते हैं? सीढ़ी को क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, क्या बोलते हो सीढ़ी को? छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हो? हाँ, काशी, काशी, इधर ऐसे बोलते हो? ठीक, हमारे तरफ बोलते हैं निसैनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो शब्द आ गया निसैन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि क्यों तुमने मीठी मीठी बातें मुझसे की और मेरे मन में काम की भावना को क्या किया? सीढ़ी पर चढ़ा दिया। मतलब मन में जो तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, है ना, काम भावनाएं हैं, उसको तुमने क्या किया? हवा दी। इसलिए मेरा मन क्या है? तुम्हारी ओर आकर्षित तो होता गया। शुरू में क्या है? मतलब प्रेमी भी बहुत अच्छे से बात करते थे, तो मन में आप बहुत सारे सपने देखने लगते हैं, भविष्य के सपने देखने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुमने मीठी वाणी बोलकर, प्यारी प्यारी बातें कर कर मेरे मन में काम जन्य भावनाओं को क्या कर दिया? सीढ़ी पर चढ़ा दिया, मतलब उसको ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जागृत कर दिया। समझ में आया? पिछली क्लास में एक शब्द बताया था विशेष में, जैसे एक ही जैसे ध्वनि आती है तो क्या है? बैननी, चैननी, तो क्या लिखते हैं विशेष में? ध्वनि साम्य, एक जैसी ध्वनि। साम्य मतलब क्या होता है? समानता। तो आप विशेष में लिख देंगे बैननी
और चैननी में क्या है? जोर से बोलो ना जी। ध्वनि साम्य। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। और साम्य मतलब समानता। तो जब एक जैसी ध्वनि वाले शब्द एक साथ आए तो आप क्या लिखेंगे विशेष में? इन शब्दों में ध्वनि साम्य है। इनको सुनने में कैसा लग रहा है? बैननी, चैननी। समझ में आया? ठीक, अगली पंक्ति देखते हैं। सो सुधी मोह में घन आनंद सालती क्यों न हूं कढ़ाई। तो कह रहे हैं कि तुम तो मुझे क्या हुआ, मीठी मीठी बात करके मेरा हृदय को चुरा लिए, मेरे मन में कामजन्य भावनाओं को जागृत कर दिए, बढ़ा दिए, लेकिन तुम मुझे भूल गए हो। लेकिन मेरे मन में सो सुधी मतलब वह स्मृति। सुधी मतलब क्या होता है? स्मृति। सुधा मतलब अमृत, सुधी मतलब क्या होगा जी? स्मृति, यादें। प्रेम में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या चीज देती है? विरह में, वियोग में यादें, स्मृतियां ना, वो जो बार बार जो यादें हैं वही आपको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुमने मीठी मीठी बात बोली, मेरा हृदय चुरा लिया, और मेरे हृदय में वही मीठी बातें, उसी उन्हीं बातों की स्मृतियां क्या है? मेरे हृदय में कांटे की तरह, सूल की तरह क्या है? चुभती है, मुझे सालती है। सालना मतलब परेशान करना, तड़पाना। क्लियर है? आया ना? चलिए आगे देखते हैं। मीत सुजान अनीत की पार्टी इलय पे न जाने कौन पढ़ाई। कह रहे हैं कि हे मीत सुजान, हे मेरे प्रियतम, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। जब मैं शुरू में तुमसे मिला था या मिली थी तो तुम बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे, हमेशा मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन अभी तुम मेरे प्रति क्या हो गए हो? निष्ठुर हो गए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी और ने क्या किया है? पढ़ा सिखा दिया है, भड़का दिया है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि हे मीत सुजान, तुम्हें ये अनीत की पार्टी मतलब अन्याय का पाठ किसने पढ़ाया है? क्योंकि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। हम हमेशा किसको दोष देते हैं? किसी और को। हमको लगता है तो पहले ठीक था, किसी और ने भड़काया होगा। तो यहाँ घनानंद भी वैसा ही कह रहे हैं। समझ में आया आपको? आप लोगों को ये पद? इधर लड़के लोग कुछ बोलने आ रहे हैं कि नहीं? और अभिराज नहीं आया था क्या आज पेपर देने? नहीं आया था। मैडम से परमिशन मैंने बोला तो लिया है कि नहीं? तो चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अगला पद देखते हैं। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो। तो कह रहे हैं कि हे मेरे प्रियतम सुजान, मेरे हित के निधान मतलब मेरे प्रेम के आधार कहो। क्या कहो? आगे देखिए बताएंगे। कैसे रहे प्राण जो अनखिन अरसाए हो, कि मेरे हृदय में मेरे प्राण कैसे रहेंगे यदि तुम मेरी आंखों को तरसाते रहोगे, मतलब मुझे दर्शन नहीं दोगे। ठीक है? प्रेम में प्रेमी क्या चाहता है? हाँ, प्रेम में प्रेमी या प्रेमिका क्या चाहती है? बस एक झलक, है ना? तो क्या है कि उसकी एक दर्शन करना चाहता है। लेकिन घनानंद कह रहे हैं कि हे मेरे प्रेम के आधार तुम कहो, यदि तुम मेरी आंखों को इसी तरह तरसाते रहोगे, मेरे सामने नहीं आओगे, मुझे दर्शन नहीं दोगे, तो मेरे प्राण कैसे रहेंगे, मतलब मैं कैसे जीवित रहूंगा। ठीक है? आगे कह रहे हैं तुम तो उदार दीनहीन आनी परियो द्वार सुनिए पुकार याही कौल तरसाए हो। तुम तो क्या हो? बहुत उदार हृदय हो, जो भी तुम्हारे द्वार में आता है। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका को ना देखकर प्रभु के रूप में देखिए कि जो भी प्रभु के द्वार पे जाता है, प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु तुरंत क्या हो जाते हैं? ईश्वर पसीज जाते हैं, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम तो बहुत उदार हृदय हो, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है। जो भी दीन दुखी व्यक्ति तुम्हारे द्वार पे आता है तुम उसकी पुकार सुन लेते हो। सुनिए पुकार याही को तरसाए हो, उसकी तुम पुकार सुन लेते हो। तो मेरी भी पुकार को तुम सुन लो, आप सुन लो, मुझे क्यों ऐसे तरसा रहे हो? मतलब मैं कब से आपको दर्शन देने की प्रार्थना कर रहा हूं, मगर आप मुझे क्यों दर्शन नहीं देते हैं? समझ में आया? आगे देखते हैं। चातिक है रावरो अनोखे मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर्शाए हो। कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वह आपका चातक है। चातक मतलब जो चातक पक्षी वो हमेशा चंद्रमा को देखना चाहता है, उसकी प्रतीक्षा करता है। ऐसे ही
जो प्रेमी है, प्रेमिका या ईश्वर के चंद्रमुख को देखने के लिए कौन ललायित है? भक्त ललायित है या घनानंद ललायित है। तो वह कह रहा है कि आपके सुंदर रूप के लिए मैं क्या हूं? चातक हूं, मतलब चातक की भांति आपको देखने की प्रतीक्षा करता हूं। बदन दर्शाए हो, कब आप मुझे अपनी झलक दिखाओगे, आप मेरे सामने आओगे। आगे कह रहे हैं विरह नसाए दया ही में बसाए आए, कि ये जो विरह की अवधि है, आपके वियोग में मैं जो जी रहा हूं, इसका नाश करने के लिए, इस विरह को नष्ट करने के लिए कब अपने हृदय में दया भरकर आप मेरे सामने आएंगे। क्योंकि आप किसी के लिए तड़प रहे हैं, किसी को देखना चाहते हैं, तो विरह कब समाप्त होगा? जब वह आपके सामने आएंगे। तो वही कह रहे हैं कि इस विरह को नष्ट करने के लिए अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम और दया का भाव लेकर आप कब आओगे? हाय कब आनंद को घन बरसाए हो, कब आप आनंद को घन, मतलब आनंद के बादलों की वर्षा करोगे। समझ में आया यहाँ तक? आया ना? कितने मरियल लोग हो यार, तुम की आवाज ही नहीं आती है ना? कम से कम 30-40 लोग बैठे हो और मेरी आवाज तुम सबसे ज्यादा जा रही है ना? थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है? तो 2 पद हो गए, अब तीसरा पद देखते हैं। तब तो छवि पीवत जीवन हे अब सोचन लोचन जात जरे। पुरानी बात को याद कर रहे हैं। प्रेम में हमेशा ये होता है, इंसान फ्लैशबैक में जीते रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वर्तमान में जिएंगे, बातचीत बंद है तो पुरानी बात याद करेंगे। ये ऐसे बात करते थे, यहाँ जाते थे, वहां घूमते थे, ये वो पहले ऐसी थी, पहले ऐसा था, है ना? तो क्या कह रहे हैं? अभी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट वाली स्थिति है ना? अगर गोपियों के संदर्भ में देखेंगे तो कृष्ण वृंदावन चले गए हैं, घनानंद के संदर्भ में देखेंगे तो सुजान से बात नहीं हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? पुरानी बातों को याद करते, तब तो छवि पीवत जीवन, जीवन कैसा था तब? छवि को पीते हुए, मतलब रोज मैं तुम्हें देखता था, तुमको देखकर मन और जो दिल है, हृदय, वह क्या होता था? भर जाता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? अब सोचन लोचन जात जरे। अब तो तुमको सोच सोच कर मेरी लोचन, मतलब मेरी आंखें क्या है? जलती है। आंखें कब जलती है? हाँ, आंखों से आंसू आते हैं तो आंखें जलती है ना, ठीक है? आप खुश होते हैं तो आंखें जलती है क्या? नहीं, आंखों को तो ठंडक मिलती है जब आप अपने प्रेमी प्रेमिका को देखोगे। लेकिन जब उसके विरह में रोओगे, तड़पोगे, कोई तकलीफ होगी, आंखों के जो आंसू निकलेंगे, मतलब यही है लोचन जात जरे। आंखें जल रही है, मतलब निरंतर आंखों से क्या आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं, ठीक है? हित पोष के तोष जो प्राण पले, बिलतात महादुख दोष भरे। कभी मेरे प्राण पलते थे, कैसे? तुम्हारे प्रेम में, मतलब तुमको देख देख कर मैं जीता था, तुम्हारे प्रेम में मेरे प्राण पल्लवित हो रहे थे, तुम्हारे साथ मैं खुश था। लेकिन आज क्या स्थिति है? अब तो बिलतात महादुख दोष भरे। अब जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है, दुख दोष भरे। जीवन में दुख और दोष क्या हो गया है? भर गया है। बताओ दुख दोष में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि कौन सा वर्ण 2 बार आ रहा है? द वर्ण, ठीक है? तो और यहाँ पर प्रश्न में लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने पहले और आज की जो उनकी प्रेम की स्थिति थी उसकी कल्पना की, संयोग और वियोग की। पहले बता रहे ना, पहले ऐसा था, अब ऐसा है। फिर दूसरी पंक्ति में पहले ऐसा था, अब ऐसा है। तो संयोग और वियोग दोनों की दशा को क्या कर रहे हैं? चित्रण कर रहे हैं एक ही पंक्ति में। आगे देखिए, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज करे। और घनानंद कह रहे हैं कि मीत सुजान बिना, सुजान के बिना क्या है? सब सुख साज समाज करे। अब बताओ, सब सुख साज समाज, कौन सा अलंकार? देखो एक अलंकार सीख गया, कितना काम आ रहा है? रोज काम आ रहा है ना? सत्यभामा को नींद आ रही है क्या? फिर ऐसे उदास उदास क्यों बैठी है? कौन सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है? इसीलिए मैंने कहा था क्लास में मछली पकड़ना सीख जाओ, रोज भून भून के खाओ, ठीक है? तो मछली पकड़ना सीख गए, परीक्षा में भी भून के खा लेना, ठीक है? देखते ही समझ जाएंगे कि सवर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार। और परीक्षा में पूरा लिखना बेटा, ये मत लिख देना। जैसे गाइड में आप लोग के परीक्षा बोध, अजय माला, जो भी आप लोग पढ़ोगे उसमें क्या रहेगा? व्याख्या लिख देगा और नीचे बस एक बार लिख देगा अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षण अलंकार, समझाएगा नहीं।
समझ में आ रहा है? इसलिए आपको नहीं समझ पाते हो, रटते हो। लेकिन अब जब आप लोग समझ गए हो तो परीक्षा में क्या लिखना, सब सुख साज समाज में सवर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो जो केवल अनुप्रास अलंकार रट के लिखेगा और जो पूरा एक्सप्लेन करके लिखेगा, किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे? एक्सप्लेन करने वाले के ना। बीए में बोलते हैं ना, आपके सीनियर बताए होंगे लिखने के नंबर मिलते हैं, लेकिन गुड़ गोबर लिखने का नंबर नहीं मिलेगा। सही चीजों को लिखना, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना, है ना, कैसा लगता है? प्रेमी या प्रेमिका के बिना कुछ अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना? एक गाना है कि तुम जो नहीं तो दुनिया हमको अच्छी नहीं लगती, है ना? कि तुम नहीं हो तो दुनिया क्या है, हमको अच्छी नहीं लगती है। तो वही बात को घनानंद कह रहे हैं कि घन आनंद नीत सुजान बिना, कि घनानंद को अपने प्रीतम सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज करे। सब ही सुख साज समाज मतलब सुख के जितने भी साधन है, सुखों का जो समूह है, जिन जिन चीजों से सुख मिल सकता है इंसान को, वह गीत सुजान के बिना क्या है, सब टरे, सब दूर हो गए हैं। मतलब तुम नहीं हो तो मेरे जीवन से जितनी चीजें मुझे खुशियां देती है, जिन चीजों से मुझे सुख मिलता है, वो सब चीजें भी क्या हो गई हैं, दूर हो गई है। मतलब तुम्हारे बिना मेरा जीवन नीरस और बोझिल हो गया है। समझ में आया? आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सूरदास भ्रमर गीत पढ़ा था, है ना? उसमें कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि यह मथुरा विभव बहुत है, कि मथुरा में क्या है, सब प्रकार का वैभव है, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब आपको प्रेम होता है, जरूरी नहीं किसी इंसान से, कृष्ण को वृंदावन से प्रेम था, इसलिए मथुरा में सब कुछ होते हुए उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ घनानंद भी ऐसी करे कि तुम्हारे बिना सुख साज समाज, कि सुख के जितने भी साधन है, समूह है, सब डर गए हैं, मतलब सब मुझसे दूर हो गए, मुझे कुछ भी चीज अब सुख या खुशी नहीं देती है। क्लियर? समझ में आया? पीछे तक आया ना? पीछे वाले सब मुर्दे लोग हैं, है ना? आवाज ही नहीं आती है, आगे लोग ही बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों करना है जी? क्लास में आया हो तो बढ़िया, है ना? कुछ लोग तो बोल रहे होंगे कि परीक्षा देने आए थे, फंस गए, सर बिठा लिए, है ना? क्योंकि पढ़ने के लिए तो कुछ ही लोग आते हैं, बाकी लोग पेपर देने आए थे, तो चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा एहसान कर देते हैं सर के ऊपर। चलो आगे देखते हैं। पहले अपनाए सुजान स्नेह, सो फिर क्यों नेह के तोरियो तू। अब क्या कह रहे हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे क्या किया, अपना लिया। कैसे? स्नेह से, बहुत प्रेम से तुमने मुझे क्या किया, अपनाया। अब देखो यहाँ पर सुजान स्नेह सो, कौन सा लंकर आएगा? तो क्यों आएगा? कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? सवर्ण की आवृत्ति ना। तो सुजान स्नेह सो में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। घनानंद क्या कह रहे हैं? हे सुजान, पहले तुमने मुझे क्या किया, बहुत प्रेम से अपनाया, अपना बनाया, क्यों फिर नेह के तोरियो तू। तो जब तुमने पहले मुझे इतना प्रेम दिखाया, तो आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे नेह का बंधन, जो प्रेम का बंधन है, स्नेह का बंधन है, उसको तुम तोड़ रहे हो। ठीक है, आगे देखिए। निराधार आधार दे मझधार दे। पहले मैं निराधार थी। निराधार मतलब क्या होता है जी? हाँ, जोर से बोलो ना। जिसका कोई आधार ना हो, बेसहारा बोलते हैं ना, कि मैं बेसहारा हूं, बिना सहारा के, बिना आधार के, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जब मैं बेसहारा थी, मेरे जीवन में प्रेम नहीं था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, मेरा कोई संगी साथी, कोई मीत नहीं था, तब आपने क्या किया, मुझे आधार दिया, सहारा दिया, साथ दिया। तो निराधार आधार दे, निराधार को तुमने क्या किया, आधार दिया। और मझधार दे, कहाँ ले गए, मझधार में। मझधार मतलब क्या होता है? हाँ, मझधार मतलब क्या होता है, नहीं पता? बीच धारा में। मझधार शब्द तो बार बार आएगा साहित्य में, कि मेरी नैया मझधार में डोल रही है। भक्ति में भी आएगा, कहेंगे कि हे प्रभु पार लगा दो। तो मझधार मतलब क्या होता है, बीच धारा। मतलब मैं निराश्रित थी, मैं डूब रही थी बिना किसी सहारा के, आपने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ पकड़ा और कहाँ ले गए, मझधार में ले गए। मैं खुश थी, मतलब पहले मेरे जीवन में प्रेम नहीं था, आपने मुझे प्रेम दिया। और जब प्रेम के बीच में पहुंचे, तब आप क्या कर रहे हो, देखिए वो लिखे हैं घनानंद, गही बावन बाहना बोरियो जू,
कि मुझे अब बाह पकड़कर क्या कर रहे हो आप, डुबा रहे हो। पहले मैं निराश्रित थी, बिना किसी सहारे की थी, आपने सहारा दिया, मुझे मझधार में ले गए और उस मझधार में ले जाकर क्या कर रहे हो, मुझे डुबा रहे हो। तो ऐसा आप मत करो, ठीक है। कुछ दिन पहले तार मूवी का गाना आप लोगों को बताया था, करिए ना कोई वादा किसी से करिए ना। उस गाना को आप लोग सुनेंगे तो बिल्कुल यही भाव है जो घनानंद कह रहे हैं। घनानंद पहले लिखे हैं, मूवी अभी कुछ 20-30 साल पहले आई होगी, उस मूवी का गाना है। सेम भाव है कि कोई वादा किसी से करिए ना, और वादा करिए तो फिर तोड़िए ना। तो यहाँ घनानंद क्या कह रहे हैं कि पहले मैं निराश्रित था, आपने आश्रय दिया, मुझे मझधार में ले गए और मझधार में ले जाकर क्या कर रहे हो, डुबा रहे हो। ये विश्वासघात है ना। आप नदी के किनारे हो, नाव पार करने के लिए आपके पास नाव नहीं है, कोई बोलेगा बैठ जा मैं तेरे को पार करा दूंगा, ठीक है, और बढ़िया बीच में गया आपको फेंक देगा पानी में। धोखा हुआ कि नहीं। तो घनानंद के साथ ऐसे ही हुआ है कि पहले जीवन में प्रेम नहीं था, जीवन में प्रेम आया, प्रेम की सीढ़ी पर चढ़े, और जब प्रेम में बहुत क्या हो गए, वो अनुरक्त हो गए प्रेमिका के प्रति, प्रेमिका ने स्नेह का बंधन क्या किया, तोड़ दिया। इसलिए क्या कह रहे हैं कि बाह पकड़ के मुझे मत डुबाओ। आगे देखिए, घन आनंद अपने चातक को गुण बांधिले मोह ना छोड़ियो। जो कह रहे हैं कि पहले मुझ चातक को आपने क्या किया, अपने गुण में बांध लिया। जैसे चातक अनुरक्त है चांद पर, वैसे ही मुझे अपने गुण से, अपनी अच्छी अच्छी बातों से, अपनी अच्छी आदतों से आपने क्या किया, अपने गुणों से बांध लिया, आकृष्ट कर लिया। और अब क्या कह रहे हैं कि मोही ना छोड़ियो, जो अब मुझे आप मत छोड़ो, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से आप पे क्या हो गया हूँ, अनुरक्त हो गया हूँ, आपके प्रेम में पड़ चुका हूँ। समझ में आया ना। थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, एकदम मरिया जैसे क्यों बोलते हो, बार बार वही बात कर रहा हूँ। फिर आगे, रस पयाए के जाए बढ़ाए के आस बिसाए में यो विष घोरियो। जो कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, दवा दे देकर, जूस पिलाकर, रस पिलाकर क्या कर रहे हैं, बढ़िया स्वस्थ कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को भरोसा हो गया, बढ़िया स्वस्थ हो रहा है, अब जो भी दे रहे हैं वह क्या है, पी रहा है। तो वही कह रहे हैं कि किसी को रस पिला पिलाकर, बढ़ाकर, उसे स्वस्थ करके, पुष्ट करके, उसको विश्वास में लेकर उस रस में आप विष मत मिलाओ, है ना। कह रहे हैं कि आपने पहले क्या किया, मुझे प्रेम का रस पिलाया, और जब मैं आपके ऊपर भरोसा करने लगा, मैं आपके प्यार में पूरी तरह से पड़ गया, डूब गया, तब आपने उस प्रेम के रस में किसका विष मिला दिया, विरह का, है ना, या विश्वासघात का। तो आप रस पिला पिलाकर, बड़ा करके, विश्वास जीत कर विष मिलाकर विश्वासघात मत करो। समझ में आया। ठीक, आगे देखते हैं। और ये घनानंद की अंतिम पंक्तियां है, अंतिम पद है ना, इसके साथ घनानंद कंप्लीट हो जाएंगे। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारियो। घनानंद कह रहे हैं कि रावरे रूप, उस सुंदर चेहरा का जो सौंदर्य है वो एकदम नया है, अलग है। क्यों अलग है कि मैं जब जब उसे देखता हूं वो मुझे क्या लगता है, वो चेहरा नया लगता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको आपकी प्रेमी या प्रेमिका क्या है, रोज नए लगेंगे, उसमें अलग ही सौंदर्य लगेगा, नहीं उसकी बात अलग है, ऐसा लगेगा ना कि वो अलग ही सुंदर है। तो वही कह रहे घनानंद कि उस सुंदर रूप की जो रीति है वो अनोखी है, नयो नयो लागत, मुझे हमेशा क्या लगता है, वो नया लगता है, जो 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 निहारिए, जैसे जैसे मैं देखता हूँ। अब बताओ, नयो नयो और जो में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास तो तब होता है जब वर्ण रिपीट हो रहा है, यहाँ तो पूरा शब्द ही रिपीट हो रहा है ना, पूरा शब्द दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो जब एक शब्द पूरा का पूरा दोहराया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। जब वर्ण आएगा, देखो सुजान अलग शब्द है, स्नेह अलग शब्द है, सो अलग शब्द है ना, लेकिन वर्ण सब में स है, इसलिए अनुप्रास। लेकिन यहाँ नयो और नयो, जियो ज्यो, पूरा शब्द दोहराया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। तो उसका रूप ऐसा है, अनोखा, ऐसा अनोखा है कि मैं जब जब उसे देखता हूँ मुझे वह क्या लगता है, नया नया लगता है। प्रेम, नया नया प्रेम होता है ना। तो प्रेम में क्या है, ताजगी होती है, नवीनता होती है। बिहारी का एक दोहा है कि
मुझे दोहा याद नहीं, बस भाव बता दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, है ना, कि एक चित्रकार है, वह नायिका का चित्र बनाने बैठा है, लेकिन वह चित्र कभी पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जैसे वो चित्र बनाकर पूरा करता है, वो देखता है नायिका उससे ज्यादा सुंदर हो गई है। मतलब नायिका का सौंदर्य क्या प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? तो ये कब महसूस होता है? जब इंसान प्रेम में होता है। प्रेम में इंसान क्या होता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। प्रेम में होते तो पूरा संसार आपको क्या लगता है? पंछी बन उड़ता फिरू गगन में, है ना। एक गाना है ना, आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे, बोलो तुमने देखा है क्या उड़ते हुए। तो जब आप प्रेम में होते हैं तो मन में एक अलग उमंग होती है, पूरा संसार आपको एक अलग दृष्टि से दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ पर घनानंद वैसी स्थिति में है। क्यों इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूं नहीं आन तिहारिये। और कह रहे हैं इन आंखों की जो वाणी है वो अनोखी है, क्योंकि अघानी कहूं नहीं, कि ये किसी और को देखकर अघाते नहीं है, तृप्त नहीं होते हैं। मतलब आंखों का स्वभाव क्या है? देखना। तो आंखें किसी भी सुंदर चीज को देखकर क्या होनी चाहिए? तृप्त होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए। लेकिन कह रहे मेरी आंखें अनोखी है, इनकी वाणी, इनकी भाषा अलग है, क्योंकि इसको किसी और का चेहरा संसार में कोई और सुंदर नहीं लगता, किसी और को देखकर वह तृप्ति नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरी आंखें केवल किसको देखना चाहती है? ईश्वर को, या प्रेमी या प्रेमिका को देखना चाहती है। एक ही जीव हो तो सो तो वारियो, सुजान सकोच और सोच सहारिये। कह रहे हैं कि एक ही तो हृदय था मेरे पास, एक ही मन था मेरे पास, और वो मैंने क्या किया? हाँ, उसको तुम पर वार दिया, तुमको दे दिया। अब कह रहे हैं हे सुजान, तुम सोचो, जरा सोचो और सराहना करो, जरा मेरा ध्यान रखो कि मेरे पास एक हृदय था और वह हृदय मैंने आपको सौंप दिया। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे उस हृदय का, अर्थात मेरे भावनाओं का क्या रखे? ध्यान रखे, क्योंकि मेरे पास जो प्रेम था, जो हृदय था, वो सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अंतिम पंक्ति, रोकी रहे ना दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ ही निहारिये। तो कह रहे हैं कि मैं अपने मन को बहुत रोकता हूं, बहुत टोकता हूं, समझाता हूं, लेकिन मेरा हृदय मेरे वश में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। बावरी रीझ के आगे, मतलब पागल, एक जिद होता है ना प्रेम में कि हमको वही चाहिए। जैसे प्रेम में क्या होता है, आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, वह आपको छोड़ दिया या किसी कारण से वह आपका नहीं हो पाया, लेकिन मन उसी को चाहता है। तो घनानंद वही कह रहे हैं कि मैंने अपने हृदय को बहुत रोका, लेकिन मेरा हृदय अपनी ही जिद के आगे क्या हो गया? हार गया, क्योंकि मेरा मन किसी और को देखना नहीं चाहता, किसी और का साथ नहीं चाहता। मेरा हृदय आपके साथ न होने पर भी, विश्वासघात होने पर भी बार बार आपकी ही कामना करता है। समझ में आया सभी को? अब देखिए अनुप्रास का कुछ और उदाहरण। यहाँ पर पिछली पंक्ति में था सोच सहारिये, सवर्ण क्या वृत्ति, सुजान सपोच, फिर सवर्ण क्या वृत्ति। फिर अगली अंतिम पंक्ति में रोकी रहे, रवर्ण क्या वृत्ति, और अंतिम में हाथिनी हारिये, कौन से वर्ण क्या वृत्ति? हा वर्ण क्या वृत्ति। तो इन सब की वजह से इसमें कौन सा लकार होगा? अनुप्रास लकार। समझ में आया? चलिए, तो बहुत इंप्रूव किया आप लोगों ने, अलंकार पहचाना सीख गए हैं। लेकिन सिर्फ अनुप्रास से काम नहीं चलेगा। एक यहाँ देखिए प्रोक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, कम से कम 8-10 अलंकार जो ज्यादातर कवि प्रयोग में लाते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम में आपको आसानी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो घनानंद कंप्लीट हो गए। और घनानंद का एक वीडियो है इंट्रो परिचय वाला, वो मैं पिछले साल किसी क्लास को पढ़ाते हुए बनाया था, उसको भी चैनल में डाल दूंगा। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसी क्रम से मैं शेयर करते जाऊंगा। घनानंद का परिचय, फिर भाग 1, 2 और 3, तो ये आपके घनानंद कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग तुलसीदास को पढ़ेंगे, और तुलसीदास में हम लोग पढ़ेंगे सुंदरकांड, जो कि घरों में आप लोग के होता है पाठ, तो बहुत अच्छा है। लेकिन पूरा सुंदरकांड नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 15 दोहे या पद है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू।